lecture of tracing changes through 1000 years. History चल रहा है, ओके. सो हम लोगों ने इसमें अभी तक क्या क्या देखा. हम लोगों ने ये मैप देखा जो टोटली कुछ भी बनाया हुआ था बाय अल इदरीसी. कुछ भी नहीं बोल सकते बट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि तब के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ था, जो हम लोगों के अभी के मैप से थोड़ा भी रिलेवेंट नहीं है, मतलब मैच नहीं करता है, ओके. फिर उसके बाद हम लोगों ने आगे क्या देखा. हम लोगों ने ये मैप देखा जो 17th सेंचुरी का है, जो हम लोगों के मैप से थोड़ा बहुत मैच होता है. उसके बाद हम लोगों ने न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज देखी. हम लोगों ने पर्शियंस देखे, सुल्तान्स देखे, बाबर देखा, इंडिया एग्जिस्ट कैसे हुआ वो देखा हम लोगों ने. अब हम लोग देखेंगे हिस्टोरियंस. अच्छा, हम लोगों ने ये भी देख लिया कॉइन्स वगैरह सब. प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तब, सब मैन्युस्क्रिप्ट से लिखते थे. ये जो है मैन्युस्क्रिप्ट से लिख रहे हैं. हम लोगों ने उनकी भाषा देखी, वो अलग सी थी एकदम, हम लोगों के समझ ना आए ऐसी. आज हम लोग देखेंगे न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स. हिस्ट्री हो और पॉलिटिक्स ना हो तो कैसे चलेगा, चलेगा ही नहीं. पॉलिटिक्स जब सब कुछ इतना डेवलप हो रहा है तो पॉलिटिक्स भी आगे बढ़ना ही चाहिए, ठीक है. तो अब हम लोग, आप लोगों को पता है कि हम लोग देख रहे हैं 700 से लेकर 1750 तक का जो मीडिएवल एज है. हम लोगों के थ्रू आउट जो 7th स्टैंडर्ड है हम लोग में यही पढ़ने वाले हैं अबाउट मीडिएवल एज, ओके. अब द स्टडी ऑफ द 1000 years बिटवीन 700 and 1750 इज अ ह्यूज चैलेंज. वो हमको पता ही है कि बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई इजी बात तो है नहीं. तो हिस्टोरियंस लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड द वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स, बिकॉज इतने डेवलपमेंट्स हुए. पॉलिटिकल में हो गया, फूड में हो गया, क्लोथ्स में हो गया, लैंग्वेज में डेवलप हो गया. मतलब कितना इंसान लिखे, इतना डेवलपमेंट होते जा रहा है. अब ये जो डेवलप हो रहा है उसके बाद एक पीरियड था जहाँ पे ये काफ़ी हो गया था डेवलप. एट डिफरेंट मोमेंट्स इन द पीरियड नाउ टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस. अब फाइनली एकदम एंशिएंट होके अब फाइनली मीडिएवल एज में हम लोगों को थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजीज जो है, थोड़ा बहुत साइंस जो है वो हाथ लग रहा था. हम लोग थोड़े थोड़े जो है और टेक्नोलॉजीज अपीयरेंस देख रहे थे, ठीक है. लाइक द पर्शियन, पर्शियंस जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया था इरिगेशन में. इरिगेशन हम सबको पता ही है, ओके. तो व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग में यूज़ किया था, कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया था, क्रॉप्स उगाने के लिए यूज़ किया था. एंड फायर आर्म्स इन द कॉम्बैट. कॉम्बैट का मतलब होता है कि वॉर्स, जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वॉर्स होती है, उसमें फायर आर्म्स मतलब बंदूकें कैसे यूज़ करी थी, ठीक है. न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव. जैसे मैंने आप लोगों को बताया इतना सारा डेवलपमेंट हुआ फूड में, क्लोथ्स में, लोगों की लैंग्वेज में, इरिगेशन में हो गया, कपड़ों में, वीविंग में हो गया. इस सब के लिए डेवलप होता ही जा रहा था. तो इतना 1000 years में कितना चेंज हो सकता है. एक 100 years में इतना चेंज हो सकता है कि हम लोग लिख नहीं पाते. बट हम लोगों को चैलेंज मिला है कि हम लोगों को 1000 years का हम लोगों को क्या करना है, नोट करना है कि क्या क्या चेंज हुआ, ओके. न्यू फूड बेवरेजेस अराइव इन द सब कॉन्टिनेंट में. तब इन्वेंट हुआ था पोटैटो, सबका फेवरेट पोटैटो. कॉर्न, मकाई, चिलीज, टी तो टी के बिना तो चले ही नहीं. टी एंड कॉफ़ी और ये सब जो बेवरेजेस हैं वो 1700 से लेकर 1715 के बीच में आई थी. मतलब हमको पता चला था कि हाँ ऐसा भी होता है, इनोवेट हुई थी, यू कैन से, ओके. रिमेंबर दैट ऑल दिस इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल हु ब्रॉट अदर आइडियाज विद देम एज वेल. ये सब जो बेवरेजेस थे, जो डेवलपमेंट्स थे, वो सब तो आए ही, उनके साथ साथ जिन्होंने इनको डेवलप किया वो भी आ गए, ठीक है.
and crops came along with the people who brought out the ideas with them as well. As a result, this was a period of economic. Economy मतलब पैसा, political मतलब politics, and social and cultural. Social and cultural तो हम लोग बोल सकते हैं कि socially हम लोगों का जो सोसाइटी है, जो हम लोगों का ग्रुप है, कल्चरल जो हम लोग इवेंट्स करते हैं, हम लोग का रिलीजियस जो जितना भी चेंजेस है वो भी काफ़ी आते गए. You will learn about some of these changes in chapter 5, 6 and 7. 5, 6, 7 में हम लोग इसके ज़्यादा जो है चेंजेस पढ़ेंगे कि इसमें कैसे कैसे चेंजेस है. This was also a period of great mobility. Great mobility मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे थे. ऑब्वियसली हम लोग मीडिएवल एज देख रहे हैं, ठीक है. जो एंशियंट टाइम था ना वो 700 से पहले का था. तो एंशियंट टाइम अब खत्म हो गया है. अब जो कार्विंग्स और ये सब जो होता था मतलब एकदम पुराने ज़माने का वो खत्म हो गया. अब क्या है, अब न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आई है, हम लोग न्यू न्यू चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं, न्यू न्यू इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं. तो अब पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी आ गया था. ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल अलॉन्ग द डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी. अब आपको पता चलेगा कि ना ये प्लेस पे ऐसा मिल रहा है तो हम लोग फटाफट जाएंगे और वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे. उसी तरह जब ये सब डेवलप हो रहा था तब ये जहाँ जहाँ जो प्लेस स्पेशल चीज़ें जहाँ पे ये सब डेवलप हो रहा था, लोगों ने सोचा कि हम लोग भले लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करके बट हम लोग वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे. ओके. द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्चुनेट. जो उन लोगों को अच्छा फॉर्चुनेट का मतलब होता है कि ना, फॉर्च्यून का मतलब होता है कि भविष्य, फ्यूचर सेट हो जाता है. हम लोगों ने सुना है ना कि फ्यूचर सेट हो जाता है. उस तरह से इमेंस वेल्थ, बहुत वेल्थ थी. वेल्थ भी मतलब पैसा. वेल्थ एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून मतलब वो अपना भविष्य बना सकते थे. ऑब्वियसली देखो ये बहुत सिंपल सी बात है. जहाँ पे न्यू चीज़ें डेवलप हो रही थी ना, सपोज कि यहाँ पे मैं न्यू फैक्ट्री डाल रही हूँ कोई चीज़ की, वहाँ पे क्या होगा ना, वहाँ पे ज़्यादा वो चीज़ तो होगी ऑलरेडी कि आपको वो मिलेगा ही वो चीज़. उसके साथ साथ क्या होगा ना, एम्प्लॉयमेंट भी चाहिए. मतलब वहाँ पे मुझे लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए. अब जिन जिन लोगों को मैं लूँगी काम करने के लिए उनको मैं कुछ उसके बदले दूँगी भी. तब तो मनी का जो कॉन्सेप्ट था वो तब नहीं था इतना. ओके. बट मैं उनको कुछ तो दूँगी उसके बदले. सो उस लालच में कि हमको भी कुछ मिले, हम लोग अर्न करें, हम लोगों का भविष्य बनाए, फॉर्च्यून बनाए, इसलिए लोग ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे. कब? मीडिएवल एज में 700 to 1750 में. Carve a fortune. One group of people who became important in this period were the Rajputs. हम लोग ने बहुत टाइम से स्टोरी सुनी है. राजपूत जो होते हैं वो मतलब अपना अलग ही लेके घूमते कि भाई हम तो राजपुत्र हैं, राजपुताना है. उन लोगों का जो है वो राजपुत्र से डिराइव हुआ है. मतलब कि इस पे से उनका नाम पड़ा है. सॉरी, डिराइव हुआ मतलब कि राजा पुत्र, मतलब कि जो राजा थे उन सबके जो अंश थे वो हम लोग बोल सकते, जो उनके पुत्र थे उसको हम लोग बोलते थे द सन ऑफ अ रूलर. रूलर का मतलब होता है किंग. Between the 8th and the 14th century, the term was applied more generally as a group of warriors. धीरे धीरे ये जो राजपुत्र थे ये लोग एक स्पेशल पार्ट ऑफ ग्रुप बनते गए और ये वॉरियर्स मतलब होते हैं जो हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हमारे लिए लड़ते हैं, वॉरियर्स, वो बनते गए. धीरे धीरे राजपुत्र किस में कन्वर्ट होते गए? वॉरियर्स के ग्रुप में. Who claim क्षत्रिय कास्ट स्टेटस. जो उन लोगों का कास्ट स्टेटस क्या बन गया? क्षत्रिय. हम लोग ना ये तो क्षत्रिय है. आप लोगों ने पहले के जो आप लोगों ने देखे होंगे सीरियल्स वगैरह है, मूवीज है, उसमें बोलते हैं कि हम तो क्षत्रिय है, ये तो लोअर कास्ट का है. पहले रेसिज्म बहुत ज़्यादा होता था. पहले ये सब बहुत था कि हम क्षत्रिय और आप तो इस जाति से बिलोंग करते हो. ठीक है. ये सब तो उन लोगों ने खुद को क्षत्रिय जो है, जो ग्रुप ऑफ पीपल था उनका नाम राजपुत्र था बट उनकी कास्ट क्या उन लोगों ने स्टेटस डाल दिया? क्षत्रिय का. समझ आई बात? द टर्म इंक्लूडेड ये देखो, ये व्हील है वो जो ऐड किया था इन लोगों ने, जो ना इनोवेट किया था व्हील, हम लोगों ने देखा अभी. ठीक है.
नॉट जस्ट रूलर्स एंड चीफटेन्स, खाली रूलर्स ही नहीं, चीफटेन्स ही नहीं, बट ऑल्सो सोल्जर्स। बट जो सोल्जर्स भी थे ना एंड कमांडर्स, सोल्जर्स और कमांडर्स पता है ना क्या होते हैं? जो राजा होते हैं उनकी आर्मी जैसा बना होता है उसको सोल्जर्स बोलते हैं, और कमांडर होता है जो उनको प्रॉपरली कमांड करता है। राजा कमांडर को बोलेंगे, कमांडर उन पे ऑर्डर करेंगे, तो सोल्जर्स वही करेंगे, ठीक है। कमांडर हु सर्व इन द आर्मीज एंड डिफरेंट मोनार्क्स। मोनार्क्स का मतलब होता है जो मेन चीफ्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट पीपल होते हैं, उनको मोनार्क्स बोलते हैं। ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट अ शिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट हुआ था, एक्सट्रीम वैलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी। मतलब तब के टाइम पे जो थी वो लॉयल्टी बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। अब कैसा हो गया है ना, अब सबको चाहिए पैसे, कि आप इसको ज़्यादा पैसे दोगे, आपने इसको बाय कर लिया। बट आज भी हम लोगों की जो आर्मी है उसको कोई बाय कर सकता नहीं है। वो लोग क्या है, वो लोग लॉयल है अपने देश की तरफ। उसी तरह एक शिवलरिक कोड था तब, एक्सट्रीम वैलर, एकदम बहुत ज़्यादा, कि लॉयल्टी इज रॉयल्टी। मतलब लॉयल्टी जो सोल्जर्स है, जो कमांडर्स है, जो मतलब जो किंग के नीचे आते हैं, उन लोगों की लॉयल्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। सोल्जर्स की भी, कमांडर्स की भी, चीफटेन्स की भी, जो वजीर हम बोलते हैं, जो मतलब जितने भी एडवाइज़र और जितने भी किंग के नीचे थे, वो उन लोगों की लॉयल्टी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। तो ऐसा एक कोड बन गया था तब। राजपूत, ओके, एक्सट्रीम वैलर एंड ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत। ये सब क्वालिटीज जो थी ना, वो सबसे ज़्यादा लॉयल्टी की किस्म थी राजपूत में। राजपूत जो है वो ऐसे ही नहीं इतराते, उन लोगों को पहले से ही क्या, एक तो उन लोगों का वो ग्रुप बन गया, उन्होंने खुद को क्षत्रिय नाम ले लिया, उसके ऊपर वो लोग बहुत ज़्यादा लॉयल थे। उन्होंने ऐसा कोड भी बना दिया था कि हम लोग तो भाई लॉयल ही रहेंगे और हम लॉयल ही है, उनसे ज़्यादा लॉयल आपको कोई नहीं मिलेगा, ऐसा। बाय द पोएट्स एंड बार्ड्स, ये सब पोएट्स और बार्ड्स ने लिखा हुआ है, ओके। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज मराठास, जो मराठास थे, सिख थे यानी कि पंजाबी, जट थे, वो भी एक हरियाणा, आपको पता ही होगा कि ये सब अलग अलग, हम लोगों ने ये सब नाम सुने ही हैं। होम्स थे, वो भी एक ना ग्रुप ऑफ पीपल है, एक तरह की जाति है। और कायस्थास, जो कायस्थास थे, अ कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज, जो एडवाइजर और सेक्रेटरीज होते थे, मतलब कि जो किंग को एज अ सेक्रेटरी करते थे, उनके जो मानते थे उनका, और मतलब उनके साइड होते थे, जो किंग से नीचे होते थे वो। ऑल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट, वो लोग भी पॉलिटिकली बहुत इम्पॉर्टेंट होते गए बाय द टाइम, ओके। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। फॉरेस्ट साफ होते गए, उसके जगह हम लोगों ने क्या किया, क्रॉप्स उगाते गए, एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज इन द अदर। कुछ जगह पे फटाफट हो गया, ये फास्टर हो गया, कुछ जगह पे ये नहीं हुआ। When the others changes in their habitat, रोजमर्रा की जो जिंदगी थी, जैसे उन लोगों की पहले थी अब वैसी नहीं है, उन लोगों के रोज के हैबिटेट जो थे वो चेंज होते गए। फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट, बहुत सारे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स क्या थे, ओके। वो माइग्रेट हो गए। माइग्रेट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए अपने फॉर्च्यून बनाने के लिए। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स। पीजेंट्स जो हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ पुअर पीपल, मतलब पुअर पीपल का मतलब है जो सोल्जर्स, किंग्स, चीफटेन्स, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, राजपूत, और ये सब जो लोग हैं, इन लोगों के नीचे आते हैं। सबसे लास्ट में कौन आएंगे, पीजेंट्स। वो लोग मेनली क्या होते थे, फार्मर्स होते थे, या क्या बोलते हैं, कसाई, मतलब ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि फर्नीचर, मतलब वुड कार्विंग करने वाले, ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो करने वाले थे। मेनली उसमें कौन होते थे, फार्मर्स, क्योंकि तब उनका मेन एम क्या होता था कि हम लोगों को रोज फूड चाहिए, वो उनका रोज का मेन एम होता था। तब इतना डेवलप नहीं था, इसलिए उन लोगों ने क्या किया,
जो पीजेंट्स थे देयर वर न्यू पीजेंट्स ऑफ ग्रुप, धीरे धीरे पीजेंट्स बनते गए। वो लोग क्या करते थे, ऑब्वियसली जो किंग है वो उसकी लैंड है, तो उसकी लैंड पे अगर आप क्रॉप्स उगाओगे उसकी टेरिटरीज में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग को किंग को उसका आधा पार्ट देना पड़ेगा या तो उसके बदले कुछ पे करना पड़ेगा। ओके, समझ आई कि बात। पीजेंट्स बन गए। द न्यू पीजेंट ग्रुप्स ग्रेजुअली बिकम टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, चीफटेन्स, प्रीस्ट एंड मोनास्ट्री। प्रीस्ट जो है मतलब हम लोगों ने पढ़ा जो रिलीजन और ये सब में ज़्यादा मानते हैं, पंडित आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वो हैं। बाय रिलीजन, मार्केट्स एंड टेम्पल्स, वो सबसे इंस्पायर हो गए, इन्फ्लुएंस हो गए। बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। पीजेंट्स बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, उन लोगों की लार्ज हो गई थी, क्योंकि किंग जो होता है ना वो लीडर होता है, तो वो हमेशा अकेला होता है और उसके जो ट्रस्टेड कुछ होते हैं वो उसके नीचे के होते हैं, उसके बाद होते हैं उसके सोल्जर्स, बस उसके बाद के जितने लोग हैं वो सब पीजेंट्स बन गए, इन्फ्लुएंस होके। ओके, मार्केट चीजें दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस। उन लोगों को किंग को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। आज भी हम लोग क्या करते हैं, टैक्स तो पे करते ही है। उसी तरह हम लोग पीजेंट्स नहीं है, बट तब जो पीजेंट्स थे उन लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। ऑफर गुड्स एंड सर्विस टू द लोकल लॉर्ड्स। जो लोकल लॉर्ड्स थे, लोकल लॉर्ड्स का मतलब होता है उनका मसीहा, जिनको ना वो लोग ऐसा मानते थे कि कोई भी एक हम लोग अभी मूवीज़ में भी देखते थे कि एक लोकल लॉर्ड होता है जिसकी सब लोग मानते हैं, जिसके पास कुछ प्रॉब्लम हो तो लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं लोकल लॉर्ड। ओके, वो किंग नहीं होता है, बट लोग उसकी मानते हैं और उसके पास जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लेके जाते हैं। ओके, सोसाइटीज एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स देनी पड़ती थी, सर्विसेज देनी पड़ती थी लोकल लॉर्ड्स को। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस एमर्ज। इसी तरह से अब किंग और उसके साथ वाले लोग अलग ऊपर हो गए थे और पीजेंट्स जो थे उन लोगों के बीच में एक डिफरेंस आ गया था और वो लोग नीचे हो गए थे। अभी तो थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अभी तो क्रॉप्स उगने चालू हुए और अभी डेवलपमेंट आ ही रहा था कि फटाफट से सोशल और पॉलिटिकल थिंग्स आ गई थी। पीजेंट से उन लोगों को किंग को पे करना पड़ता था। किंग जो थे उसके बदले अपन जो पीजेंट्स और सब उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, उनके बदले वॉर्स में जाते थे और उनकी जो भी समस्या थे वो उसको सॉल्व करते थे। इस तरह से जो किंग्स थे वो अपर वाले हो गए और जो पीजेंट्स थे वो लोअर हो गए, डिफरेंस आ गया था। अब सोशल और पॉलिटिक गेम जो है वो चालू हो गई थी। ओके, अब others also kept okay social differences emerged amongst peasants. Some possessed more productive land. किसी के पास अब पीजेंट्स में भी डिफरेंस आ गया था, तो जो पीजेंट्स है उनमें से कुछ के पास ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड थी, होता है ना कुछ जगह पे प्रॉपरली क्रॉप्स ग्रो होते हैं और उनके पास पानी का अच्छा सप्लाई होता है, तो उन लोगों के पास अच्छी लैंड थी, किसके पास खराब थी। अदर ऑल्सो केप्ट कैटल एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी। और कुछ लोगों ने एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ जो है आर्टिस्ट जो है जैसे कि पॉटरी बनाते थे, पहले पॉट्स बनाते थे, पेंटिंग्स बनाते थे, ये सब भी चालू रखा एग्रीकल्चर के साथ। और कुछ लोगों के पास अच्छी लैंड थी, कुछ लोग कैटल, हम लोगों ने आगे देखा कि कैटल रियरिंग करते थे, गाय भैंस चढ़ाते थे। एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल। ओके, द ड्यूरिंग द लीन सीजन। ओके, एज सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएटेड, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जटीज एंड सब कास्ट। उनकी जट जो है हम लोग बोलते हैं, जट जो है वो जट अलग हो गए थे और उनके सब कास्ट भी बन गए थे। एंड रैंक ऑन देयर बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस। उनके जो बैकग्राउंड्स थे, ये राजपुत्र है, ये ना कायस्था है, ये जट है, ये सिख है, मतलब ऐसे डिफरेंसेस पैदा होते गए। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि सोशली और पॉलिटिकल डिफरेंस कैसे है, हम लोग को बताना है कि कैसे हुआ। तो ये इस तरह से हुआ कि किंग जो था उसका अलग बनता गया, पीजेंट्स का अलग ग्रुप बनता गया। कुछ पीजेंट्स के पास अच्छी लैंड थी, कुछ के पास नहीं थी, तो जटीज जो थे उन लोगों की सबकास्ट बन गई। और रैंक ऑन द बेसिस ऑफ द बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड था कि उनके मदर फादर कौन है और उनके घर पे से कोई ऐसा है कि नहीं, मतलब जैसे अभी बायसनेस होती है कि इसका बैकग्राउंड कैसा है, कि ये किसी को जानते हैं कि या ऐसे। ओके,
उसी तरह तभी भी बायसनेस होती थी। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली, बट ये परमानेंटली फिक्स नहीं थे। एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, जब जो पावर में है उसकी चलेगी, जो पावर में आएगा उसकी चलेगी। फॉर सपोज ये किंग अब बना है तो अब इसकी चलेगी, अब जो दूसरा किंग बनेगा, सिख में से कोई किंग बन गया उसकी चलेगी, अब कोई जट में से किंग बन गया उसकी चलेगी, ऐसे। ओके। एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज, जैसे जिसके पास रिसोर्सेज, कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द जटी, जो जट थे उन लोगों के जो है ना रिसोर्सेज और वो सब थे, उससे ये लोग काफ़ी कंट्रोल करते थे। द स्टेटस ऑफ द सेम जटी कुड जटीज फ्रेम देयर ओन रूल्स, वो लोगों ने टोटली अपना न्यू बनाया, क्या अपने न्यू रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए। ये सब इन लोगों ने इस वजह से किया क्योंकि इन लोगों के पास रिसोर्सेज थे। मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स, रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय द असेंबली ऑफ एल्डर्स, उन लोगों के पास जो एल्डर्स थे, उन लोगों के जो बड़े बुजुर्ग थे, उन लोगों की एक असेंबली फॉर्म करते थे, उनसे एक्सपीरियंस लोगों से वो लोग एडवाइसेस लेते थे। डिस्क्राइब इन सम एरियाज एज द जटी पंचायत, आज भी पंचायतें लगती हैं, हमको पता ही है। वो लोग जो बड़े बुजुर्ग थे वो डिसीजंस लेते थे, कुछ गलत होता था उसको सही करते थे, पनिशमेंट्स देते थे, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे। बट जटीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स, और जो जटीज ने रूल्स बनाया वो सबसे पहले जटीज ही फॉलो करेंगे, उसके बाद बाकी सब जो उनको जो उनके विलेज में आएगा वो रूल करेगा, उसको फॉलो करेगा। फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस, सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय chieftains, together they were only one small unit of state। जटीज ने जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए, उन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ के ऐसा हो गया कि उनका खुद का स्टेट बन गया था। ओके, आज के लिए इतना ही। कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो, अरेंज कर देंगे हम लोग, फिर आगे करेंगे, या तो फिर मैं सेम रिपीट कर सकती हूँ। ओके, बाय।